डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या लगता है इस बार कितनी टक्कर है? कहते हैं कि टक्कर चुनाव में हमेशा टक्कर के लिए तैयार रहना चाहिए और विरोधी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस बार इनेलो को बसपा का सपोर्ट मिल रहा है, दिलबाग सिंह को कितना फायदा मिलेगा? 0+0 ही रहती है। और अभी 2024 में एक तस्वीर रखी जाए तो यमुनानगर में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव आया है। यमुनानगर के मार्ग, जितनी भी सड़कें हैं, उनका हमने सुदृढ़ीकरण किया है। वो कह रहे कि अब तो कांग्रेस चाहिए और बदलाव के नजरिए से लोग देखते हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ और हमारी जीत सबसे बड़ी है। बार बार कांग्रेस ये बात कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि अल्पमत की सरकार, अल्पमत की सरकार। ऐसा है मैडम जी, कांग्रेस स्वयं कितनी अल्पमत में है कि वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया का चुनावी सर्वे रथ जो है वो इस वक्त यमुनानगर में, और यमुनानगर से मौजूदा बीजेपी के विधायक हमारे साथ है घनश्याम दास अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। 1977 से 10 बार चुनाव हुए यमुनानगर में, और जिसमें से 2 बार अन्य पार्टी, 2 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी आई है। क्या माने कि बीजेपी को यमुनानगर पसंद है या यमुनानगर को बीजेपी पसंद है? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो भी बीजेपी का नेतृत्व करते हैं यमुनानगर में, उन्होंने समय समय पर समाज के लोगों के साथ मिलकर काम किया, समाज के सुख दुख के सहभागी रहे और वो समाज के प्रत्येक समस्या के समाधान करने के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यमुनानगर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार हुआ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हुआ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मन से, वचन से, कर्म से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। इसीलिए जनता ने, मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को अनेक बार विधायक बनाने का एक काम किया। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्योंकि 2019 में दिलबाग सिंह थे, आईएनएलडी से थे आपके विपक्ष में, और मात्र 1400 वोटों से वो चूक गए थे, और क्योंकि चौटाला परिवार से ताल्लुक भी है उनका, क्या लगता है इस बार कितनी टक्कर है? कहते हैं कि टक्कर चुनाव में हमेशा टक्कर के लिए तैयार रहना चाहिए और विरोधी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। अब इस लोकसभा के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि 2000 वोटों का भी आंकड़ा इंडियन नेशनल लोकदल छू नहीं पाई, और उनकी कितनी इंडियन नेशनल लोकदल की लोकप्रियता है, कितना लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं और कितना उनको पसंद करते हैं। लोकसभा चुनाव में यमुनानगर सेगमेंट से, यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से मिली वोट इसका एक उदाहरण है। परंतु लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, इन दोनों चुनावों में अंतर है। लोकसभा चुनाव बड़े स्तर पर लड़ा जाता है और विधानसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट हर प्रत्याशी और हर राजनीतिक दल करता है। तो हम उनको कमजोर तो नहीं आंकते, पर जो पिछली बार का सीन रहा वैसा सीन रहेगा ऐसा मैं नहीं मानता। जो सीन 2014 का, जब हमने 28,000 से अधिक वोटों से ये सीट निकाली थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और समाज के विश्वास पर ये दावा कर सकती है कि हम हमेशा से ज्यादा वोट के अंतर से इस बार भारतीय जनता पार्टी यमुनानगर से जीतेगी। क्योंकि इस बार इनेलो को बसपा का सपोर्ट मिल रहा है, दिलबाग सिंह को कितना फायदा मिलेगा? ऐसा है कि बसपा की कितनी वोट मिली लोकसभा में, उन दोनों को जोड़ लें, और एक जो बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो एक उदाहरण दिया करते हैं, और मैं उस उदाहरण को दोहरा रहा हूँ। 0+0 0 ही रहती है, और एक को 2000 वोट मिली, एक को 2000 से कम वोट मिली, उनका टोटल करने 3-3,500 वोट बनता है। तो वो इसको 80-85,000 या 1 लाख तक पहुंचाने में कितना परिश्रम और श्रम कर पाएंगे, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आज बीएसपी की साख सारे भारतवर्ष में वोटों के हिसाब से गिरी है, और इंडियन नेशनल लोकदल की भी साख वोटों के हिसाब से देखा जाए
तो सारे हरियाणा में बहुत नीचे आई है, इसलिए कोई वो बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएंगे ऐसा मैं भी सोचता हूं कि नहीं कर पाएंगे। और यमुनानगर विधानसभा की जनता भी यही सोचती है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 2019 के चुनावों में बहुत सारे मुद्दे थे और जाहिर सी बात है आप कुछ मुद्दों के साथ उतरे थे। इस बार के चुनाव में किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? हम जनता के बीच में स्वच्छ प्रशासन, सुशासन हमने दिया है, उसको और फुल प्रूफ करेंगे, इसके लिए जाएंगे। हम जनता के बीच में इसलिए जाएंगे और ये बताएंगे कि यमुनानगर विधानसभा को हमने 1000 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज हम यहाँ बनवा रहे हैं और लगभग 1.5 वर्ष पश्चात वहाँ कक्षाएं MBBS की शुरू हो जाएंगी। हम जनता के बीच ये मैसेज और ये संदेश लेकर जाएंगे कि हमने यमुनानगर के सिविल अस्पताल को 200 बिस्तर का कराया, जिसके ऊपर 100 करोड़ के आसपास की लागत आई। इसके साथ ही हम जनता के बीच में जाएंगे ये कहकर कि यमुनानगर बोर्ड प्लाई उद्योग का हब है, उसको ठीक से रॉ मटेरियल अर्थात लकड़ी मिलती रहे, इसके लिए यमुनानगर ज़िले में हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए हमने कदम बढ़ाया है। जगह स्वीकृत हो गई है, फंड आ गए हैं और जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट की बात की और आपने एक चीज कहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे विधानसभा के मुद्दे काफी अलग होते हैं और आप विधायक हैं, तो क्यों ना यमुनानगर में कितने काम हुए 5 सालों में उसके बारे में आपसे ही जानेंगे। 2019 की तस्वीर और अभी 2024 में एक तस्वीर रखी जाए तो यमुनानगर में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव आया है। यमुनानगर के मार्ग, जितनी भी सड़कें हैं, उनका हमने सुदृढ़ीकरण किया है। यमुनानगर के जो पुल हैं जो यमुनानगर को जोड़ते हैं या बाहर जाते हैं, उनको हमने डबल लेनिंग 4 लेनिंग तक करवाया है। इसके साथ ही हमने यमुनानगर में अनेकों कॉलोनियाँ 3 चरणों में हमने अधिकृत करवाई जो अनधिकृत थी, और उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से ज़्यादा से हमने विकास का कार्य करवाया। टाइल वर्क हमने लगवाई, पीने के पानी की सुविधा हमने उपलब्ध करवाई, सीवरेज सिस्टम हमने वहाँ दिया, और सारे यमुनानगर के जितने भी पार्क हैं उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमने अधिकतर पार्कों में जिम लगवा दिए, झूले लगवा दिए, फुटपाथ बनवा दिए। वहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए हमने अच्छे अच्छे पेड़ लगवा दिए और आज उन पार्कों में सुबह शाम हम जाते हैं तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग आकर वहाँ प्राण वायु ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही हमने यमुनानगर से बाडी मायरा ताजकपुर की ओर जाने वाला पुल 10 करोड़ रुपए की लागत से नया बनवाया। हमने खजूरी रोड जो हमेशा डूबा रहता था, जहां हमेशा ट्रैक्टर ट्रालियां उल्टती थी, 10 करोड़ की लागत से RCC की सड़क बनवाकर हमने उसका ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड लाकर STP के साथ मिलाया। आज लोग बड़े चैन से वहां से गुजरते हैं। और जो बोर्ड प्लाई उद्योग वाले ये कहा करते थे कि हमारी फैक्ट्री में हम किसी अपने सगे संबंधी को ले जा नहीं सकते, अब बड़े गर्व से वो अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को वहां ले जा सकते हैं। अब सर मैं चाहूंगी कि क्योंकि विधानसभा के काफी प्रश्न मैंने आपसे पूछे और आपने बखूबी आंसर भी दिया, अब एक बार लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात कर लेते हैं और उससे थोड़ा सा कंपैरिजन विधानसभा के करना चाहूंगी मैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, अब उसके बाद हरियाणा में हवा है कांग्रेस, वो कह रहे कि अब तो कांग्रेस चाहिए और बदलाव के नजरिए से लोग देख रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 44 सीटों पर विधानसभा सेगमेंट्स पर बीजेपी जीती है, इसलिए उस कांग्रेस के पक्ष में हवा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरे, हमने यमुनानगर सीट 24,750 वोटों से जीती है और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं और हमारी जीत सबसे बड़ी है, जो इस बात का संकेत है, जैसे कह देते हैं कि बच्चे के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं।
ये लोकसभा का चुनाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में कमल का निशान भारतीय जनता पार्टी यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से जीतेगी। पर सर कांग्रेस उस कमल के निशान के ऊपर एक अल्पमत का टैग लगाए हुए घूम रही है। बार बार कांग्रेस ये बात कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि अल्पमत की सरकार, अल्पमत की सरकार। ऐसा है मैडम जी, कांग्रेस स्वयं कितनी अल्पमत में है कि वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, और इंडी गठबंधन के जितने सांसद हैं उससे ज्यादा सांसद अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं। और लोकतंत्र में बहुमत की ही सरकार चलती है जी। जब विश्वास मत रखा गया तो हमने ध्वनि मत से वो पारित हुआ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा संख्या में सांसद थे। और इसके साथ ही कांग्रेस का क्या इतिहास है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव के सांसदों का यदि टोटल कर लिया जाए, योग कर लिया जाए, तो वो भी 240 से कम बैठता है। तो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अल्पमत की सरकार का टैग लगाया जाता है, मुझे तो उनकी संकीर्ण मानसिकता पर, उनकी अल्प बुद्धि पर गुस्सा नहीं आता, तरस आता है कि किस प्रकार के वो लोग हैं जो सच्चाई का सामना करने से भी कतराते हैं और झूठ को सच में बदलने का वो एक प्रयास कर रहे हैं जो देश की जनता सफल नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान की बात तो करती है, सफाई की बात करती है, पर अभी कांग्रेस भी सफाई की बात कर रही है। कांग्रेस बार बार कह रही है लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। ये कौन सी सफाई है? ऐसा है कि कोई कांग्रेस जो है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता, और सपने हमेशा रात में देखे जाते हैं। पर कांग्रेस इतनी अल्प बुद्धि वाला राजनीतिक दल है कि वो दिन में ये सपने देख रहा है, और दिन के सपने कभी सच नहीं हुआ करते। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा में कम सीटें जो मिली हैं, 400 पार हम नहीं कर पाए, उससे वो सीख लेता हुआ बहुत ज्यादा उत्साह में आया है कि हमने अपने विधानसभा चुनाव तक एक एक पल और एक एक क्षण भारतीय जनता पार्टी की वोट बढ़ाने के लिए करना है। और जब मैं उन कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो वो प्रति प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि जिस सरकार ने 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन और चूल्हे निःशुल्क दिए, जिसने 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी, जिस सरकार ने 11 करोड़ इज्जत घर बनाए, जिस सरकार ने 4 करोड़ पक्की छतों का निर्माण करवाया, जिस सरकार ने 14 करोड़ घरों में हर घर में नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम किया, क्या देश की जनता इसको भूल पाएगी? कार्यकर्ता कहता है कि हम जो हरियाणा सरकार ने 1000 से 3000 वृद्धावस्था पेंशन की, बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के आधार पर भर्ती, इन 9.5-10 वर्षों में हमने 1,24,000 नौकरी दी, और इसके साथ ही समान विकास समान रोजगार की बात की। तो कार्यकर्ता इन सब बातों को लेकर विधानसभा चुनाव में उत्साह से उतरने वाला है। और हमारे धुर विरोधी भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हम कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके अनुशासन, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनके काम करने का ढंग, उससे 100% सहमत होते हुए ये सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। सर एक और सवाल है, क्योंकि जो हरियाणा है वो किसानों पे आधारित है, और किसान काफ़ी, आप कह सकते हैं कि 80% कृषि प्रधान कह सकते हैं। तो किसानों की नाराज़गी, ज़मींदारों की नाराज़गी कहीं ना कहीं बीजेपी से है, और लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में वो देखने को मिला। क्या विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? ऐसा है, किसानों की भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाते किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू की है। हम किसान की आय को दुगना करना चाहते हैं। 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा लक्ष्य है। मेरा पानी मेरी विरासत के माध्यम से
हम सब सोयल वाटर उसको बचाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, और किसान इस बात को समझता है। और किसानों ने अपना मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। और जो ऐसे लोग वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, सामाजिक ताना बाना खराब करने के लिए कुछ सीमित व्यक्ति सड़क पर आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, मैं उनसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, उनको उत्तर दे रहा हूं कि जब किसान यूनियन के लोगों ने चुनाव लड़ा तो उनको कितने वोट मिले। किसान ने भी किसान यूनियन के लोगों को, उन लोगों को जो देश का ताना बाना खराब करना चाहते हैं, उन लोगों को जो जिंदाबाद मुर्दाबाद और सड़क रोकने में विश्वास रखते हैं, चुनाव में बता दिया कि आपकी औकात कितनी है। इस बार विधानसभा में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को? बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार हरियाणा में बनाएगी। फिर भी सर सीटों का आंकड़ा पूर्ण बहुमत की सरकार। अल्पमत को लेके मैं आपका एक आंसर चाहूंगी कि क्या सच में बीजेपी अल्पमत में है? बिल्कुल अल्पमत में नहीं है। ऐसा है कि एक गोएबल्स व्यक्ति हुआ है, साहित्यकार हुआ है, उसने कहा कि 99 बार किसी झूठ को सच कहा जाए तो लोग सच मान लेते हैं। यही स्थिति आज कांग्रेस की है। लोकसभा में ये संविधान को लेकर भी लोग कह रहे कि बीजेपी खासकर कि बरगलाने का काम किया गया एक खास कैटेगरी को। ऐसा है, देखिए लोकसभा में उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया और वो उसमें सफल हुए, ये स्वीकार करने में मुझे कहीं भी कोई संकोच नहीं है। बीजेपी संविधान में विश्वास रखती है। पहला उसका उदाहरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लोकसभा में पहुंचने से रोका, और जब प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक में गए, वहां पर एनडीए के लोग आए तो सबसे पहले संविधान को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने नमन किया, उसको उठाकर अपने माथे पे लगाया। सारी दुनिया ने इस बात को देखा। तो किस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। जी सर, अंत में चाहूंगी कि यमुनानगर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यमुनानगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ प्यार करती है, स्नेह करती है, आशीर्वाद देती है। अनेक बार यमुनानगर की जनता ने यहाँ से सांसद बनाए, विधायक बनाए, और वो विधायक मंत्री भी बने, और उन्होंने यमुनानगर के विकास के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक विशेषता है कि वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा मानती है, और जिस प्रकार परिवार का मुखिया परिवार में यदि कोई कठिनाई आती है तो उसका परिवार के लोगों के साथ ही मिलकर समाधान करना चाहता है, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक नेता समाज के लोगों के बीच में जाकर, समाज के लोगों की राय जानकर किस प्रकार हम अधिक से अधिक काम कर सकते हैं और किस प्रकार हम अधिक से अधिक सेवक की भूमिका में आ सकते हैं, इस बात का प्रयास करता है। और यही कारण है कि यमुनानगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा विश्वास व्यक्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ही यमुनानगर से बीजेपी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा। देखते रहे चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पर। मैं थी आपके साथ ज्योति सिंह, कैमरामैन प्रतीक नयन के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।